हेलो दोस्तों, मेरे जूनियर्स कैसे हैं आप। दिस इज़ जगजीत सिंह और आप सभी का मैं कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि आपकी जो क्लास 8th की साइंस एनसीईआरटी है उसका 15 चैप्टर ही डिस्कस कर रहे थे हम। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 को बहुत अच्छे से डील किया। पार्ट 1 क्या था, तो हमने लाइटनिंग को जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर आप उसको देखें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम अर्थक्वेक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक आने के पीछे के रीजंस क्या होते हैं, और अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उससे बचने के लिए प्रिकॉशंस और मेजर्स हमें क्या क्या लेने चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। So here a question arises that what is an earthquake। तो अगर मैं earthquake के बारे में आपको बताऊं कि earthquake होता क्या है, तो an earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time। अब यहाँ पर आपको trembling समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है, तो trembling का हिंदी में मतलब होता है झटके। ठीक है, तो ये क्या कह रही है, पूरी जो लाइन है वो क्या हमें बता रही है कि जो earthquake है वो जो अर्थ होती है हमारी, वो उसका शेक होना या उसमें झटके लगना बहुत ही थोड़े से समय के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब जो डिस्टरबेंस है जो कि अर्थ क्रस्ट में हो रहा है, उसकी वजह से हमें ये झटके, ये शेकिंग अर्थ की हमें देखने को मिलती है। तो आई होप आपको जो है वो अर्थक्वेक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम कुछ और पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। तो मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। क्या कह रहा है ये पॉइंट, ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं, जो हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, वो क्या होते हैं, लेस फ्रिक्वेंट होते हैं। यानी कि हर कभी नहीं आते, कभी कभी आते हैं। बाकी जो अर्थ में छोटे मोटे झटके हैं, थोड़ा बहुत शेक, अर्थ हर कभी होता रहता है। लेकिन अगर मेजर अर्थक्वेक्स की बात अगर हम करें तो क्या होता है, मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। दे कैन कॉज, किसकी बात कर रहा है, मेजर अर्थक्वेक्स की बात कर रहा है। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। There can be a great loss to life and property। Earthquakes can cause floods, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। देखिए ये बता रहा है कि अर्थक्वेक से क्या क्या होता है। भाई बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज होता है, हमारी बिल्डिंग्स उजड़ जाती हैं, हमारे ब्रिजेस गिर जाते हैं, डैम्स पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, और लाइफ का तो होता ही होता है बहुत ज़्यादा लॉस, प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अर्थक्वेक्स जो हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो फ्लड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं भाई, लैंडस्लाइड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और यहाँ तक कि अर्थक्वेक से क्या होता है, सुनामीज भी आ जाती हैं। आपको पता चला होगा कि अर्थक्वेक जो है वो कितना डेंजर है ह्यूमंस के लिए एज वेल एज ह्यूमन प्रॉपर्टी के लिए। ओके, all the coastal areas around the ocean suffered huge losses। क्या बता रहा, कोस्टल एरियाज तो जनरली वो होते हैं जो सी के आसपास होते हैं, समुद्र के आसपास होते हैं। अगर उसके आसपास अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि सुनामी आएगी ही आएगी। यानी कि आगे कुआ पीछे खाई, मतलब अर्थक्वेक ने तो प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस किया ही किया, लो भाई सुनामी भी आ गई। अब तो भाई ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। तो अर्थक्वेक जो है, मेजर अर्थक्वेक जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हजार्डस होते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर हुई। सो जूनियर्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक। अब हम बात करने वाले हैं कि जो अर्थक्वेक होता है उसके पीछे क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से जो है वो अर्थक्वेक होता है। तो देखिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो एक पीस में नहीं होती। इट इज फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट। ये फ्रेगमेंट्स में होती है और हर फ्रेगमेंट को क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक पीस में नहीं है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में है। यहाँ पर आप इनर कोर देख सकते हैं, यहाँ पर आप आउटर कोर देख सकते हैं। ओके, दो प्लेट्स और होती हैं जिन्हें मेंटल और क्रस्ट कहा जाता है। तो अर्थक्वेक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो जो ये क्रस्ट होती है, जो ये अर्थ की क्रस्ट होती है, इसमें जब डिस्टर्बेंस आता है तो उस वजह से हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन। जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रही हैं। अब देखिए आगे की स्लाइड्स में जो है हमें बहुत अच्छे से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, तो when they brush past one another, a plate goes under another due to
कोलाइजन, दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर की मदद से कि ये जो है वो डिफरेंट अर्थ प्लेट्स हैं। अब इनमें किस तरह का मोशन हो रहा है, या तो इनमें इस तरह का मोशन होगा यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, या इनमें इस तरह का मोशन होगा यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगी, ब्रश टाइप से जो है वो मोशन करेंगी। तो इसी मोशन की वजह से क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में डिस्टरबेंस हो जाता है। और जब अर्थ क्रस्ट में डिस्टरबेंस हो जाएगा तो क्या होगा, तो अर्थक्वेक्स, आपको बहुत सारे जो अर्थक्वेक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जब इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है तो आपको मेजर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि मेजर अर्थक्वेक्स जो हैं वो बहुत ही खतरनाक रहते हैं, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन प्रॉपर्टी दोनों को ही बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज कर देते हैं। अब इट इज़ दिस डिस्टरबेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कह रहा है कि ये वो डिस्टरबेंस है किनमें, जो हमने देखा था कि जो अर्थ की प्लेट्स हैं उनमें जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पॉइंट आपसे यही कहना चाह रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्लाइड जो है वो आपसे क्या कहना चाह रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कुछ और पॉइंट्स पे बात करें हम तो ट्रिमर्स, मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रिमर्स का क्या हिंदी मतलब रहता है, तो ट्रिमर्स का हिंदी मतलब रहता है झटके। तो ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स। भाई जब ज्वालामुखी फटता है, तो भी हमें अर्थ में जो है वो सडन शेकिंग और अर्थ में झटके लगते हैं। ओके, जब कोई मीटियोर हिट करता है अर्थ को तब भी अर्थ जो है वो शेक करती है। ओके, जब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तब भी आपको अर्थ में झटके, अर्थ का सडन शेकिंग देखने को मिलता है। लेकिन अर्थक्वेक की अगर मेजरली बात की जाए, देखिए किस तरह से जो है अर्थक्वेक आने पर बिल्डिंग है पूरा, उसमें बहुत सारे अर्थक्वेक्स जो हैं माइनर भी आते रहते हैं, मेजर भी आते रहते हैं। रन ऑफ कच्छ
ओके, राजस्थान एंड द इंडो गैंगटिक प्लेन, ओके, एंड सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन अ डेंजर जोन। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है उन एरियाज को वीक जोन या फॉल्ट जोन कहा जाता है या सेस्मिक जोन्स कहा जाता है। और इंडिया में कहाँ कहाँ है तो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर आप चाहें तो इनको नोट कर लें, नहीं तो इनको याद रखें। आप इनको एग्जाम में बहुत मेंशन अच्छे से कर सकते हैं और अगर आप इनको मेंशन करते हैं तो आपके एग्जाम में नंबर बहुत ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, हम अपनी अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक एक्सप्रेस्ड, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। अब जो अर्थक्वेक की पावर है, मतलब कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है, जनरली जो 7 से ऊपर की इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है वो मेजर अर्थक्वेक होता है और 7 से नीचे की जो इंटेंसिटी होती है उस पर जो अर्थक्वेक आता है उसे माइनर अर्थक्वेक कहा जाता है। तो ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किस पे नापी जाती है तो रिचर स्केल पे नापी जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में जो है वो रिचर स्केल पूछा ही पूछा जाएगा। आगे बढ़ें तो देखिए, रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। मैंने अभी आपको बताया कि जो हाईली बहुत ज़्यादा खतरनाक जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो रिचर स्केल पे क्या शो करते हैं तो 7 से ऊपर जो भी होंगे रिचर स्केल पे वो सारे ही खतरनाक और डेंजरस अर्थक्वेक्स होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अर्थक्वेक्स की जो इंटेंसिटी है वो रिचर स्केल पर नापी जाती है। तो जूनियर्स, अब हम बात करेंगे कि हम क्या मेजर्स, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए। तो सबसे पहले तो अगर आप घर पर हैं तो आप क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। आपको क्या करना है, टेबल के नीचे जो है वो शेल्टर ले लेना है और तब तक टेबल के नीचे रहना है तब तक कि ये जो सडन शेकिंग है और जो झटके लग रहे हैं वो स्टॉप ना हो जाएं, लाइक दिस। ओके, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि टेबल के नीचे जो है वो आपको किस तरह से छुप जाना है जब अर्थक्वेक आता है। ओके, स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स। भाई जो लंबे और हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे आपको दूर रहना है। दैट मे फॉल ऑन यू, जो आपके ऊपर गिर सकते हैं। इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पिलो। अगर आप बिस्तर पर सो रहे हैं तो बिल्कुल उठने की हिम्मत ना करें, बस अब आप अपने सर को क्या कर लें, तकिए की मदद से बचा लें। अगर आप घर के बाहर हैं, इफ़ यू आर आउटसाइड, सो व्हाट मेजर्स, व्हाट प्रिकॉशंस, आपको क्या क्या मेजर्स, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। तो फाइंड अ क्लियर स्पॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइंड क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है आपको क्लियर स्पॉट ढूंढना है, आपको बिल्डिंग, ट्रीज और जो पावर लाइंस रहती हैं, जो बिजली की लाइंस ऊपर रहती हैं, उनसे दूर रहना है, बहुत दूर रहना है। ओके, इफ़ यू आर इन अ कार और बस डू नॉट कम आउट। अगर आप किसी कार या बस में हैं और वो सेफ प्लेस पर है तो आपको उससे बाहर निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने ड्राइवर को बोलें कि जो कार और जो बस है उसको स्लोली स्लोली किसी क्लियर स्पॉट पर ले जाया जाए। जब वो क्लियर स्पॉट पर पहुंच जाएगी तो आपको क्या है, कोई भी हार्म, कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ पर तो हमने जाना कि अगर हम घर के अंदर हों तो हमें क्या करना चाहिए, हम घर के बाहर हों तो हमें क्या करना चाहिए। लास्ट पॉइंट और देख लें कि डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर्स स्टॉप। भाई ये तो ना बेसिक चीज़ है, जब तक अर्थक्वेक नहीं रुक जाता है तब तक आपको बाहर नहीं आना है अगर आप सेफ प्लेस पर पहले से ही हैं। तो अब आपको पता चला कि अर्थक्वेक जब आएगा तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब हमने इतना कुछ पढ़ ही लिया है तो अब हम सेस्मोग्राफ को भी जान लेते हैं कि सेस्मोग्राफ क्या होता है। तो देखिए, द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। जब झटके लगते हैं, जब अर्थ जो है वो शेक होती है तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं अर्थ के सरफेस पर, और इन्हीं वेव्स को क्या कहा जाता है जूनियर्स, इन्हीं वेव्स को सेस्मिक वेव्स कहा जाता है। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ। अब जो ये जो वेव्स
आ रही हैं, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उन वेव्स को क्या करा जाता है, उन वेव्स को मेज़र करा जाता है किसकी मदद से, तो एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। ओके, द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड। अब ये किस किस से मिलकर बना होता है जूनियर्स, तो एक वाइब्रेटिंग रॉड रहती है, एक पेंडुलम रहता है जो कि वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है जब झटके लगना शुरू होते हैं। ओके, एक पेन अटैच रहता है वाइब्रेटिंग सिस्टम से, और द पेन रिकॉर्ड्स द सेस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट। क्या होता है, एक पेन अटैच रहता है, वो पेपर पर इंटेंसिटी नोट करता है। ओके, जब झटके लगते हैं तो पेपर मूव करता है, एक पेंडुलम लगा रहता है, हमने देखा पेंडुलम से एक पेन अटैच रहता है, और वो किस तरह से जो है उसकी इंटेंसिटी नोट करता है। हम अगली स्लाइड में इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि सेस्मिक ग्राफ जो है वो एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो देखिए, बाय स्टडी दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक, दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। भाई इसकी मदद से, जो हमने अभी देखा कि सेस्मोग्राफ क्या होता है, इसकी मदद से जो साइंटिस्ट हैं वो इंटेंसिटी पता कर लेते हैं। ओके, और वो ये भी पता लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो कितना डिस्ट्रक्टिव है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको सेस्मोग्राफ बताया था, तो यहाँ पर जो है एक पेंडुलम हैंग रहता है, यहाँ पर एक पेन अटैच रहता है, और जब झटके आते हैं तो ये जो सिस्टम है ये मूव करता है। ये जब मूव करेगा तो ये जो पेन है वो जो है वेव्स को रिकॉर्ड कर लेगा कि कितनी इंटेंसिटी की जो है वो वेव्स आ रही हैं, और इसकी वजह से जो है साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो कितना डिस्ट्रक्टिव है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो अर्थक्वेक का सेशन है वो भी खत्म कर लिया, यानी कि हमारा 15 चैप्टर भी जो है वो फिनिश हो चुका है। हमने लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के बारे में जाना क्या होता है, हमने अर्थक्वेक के बारे में जाना क्या होता है, हमने दोनों से बचने के मेजर्स भी जाने कि अगर ये आते हैं तो हमें इनसे कैसे बचना है, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल को भी लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो भूलें भी ना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।